नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से। और इस वक्त की एक बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी आज कर सकती है उम्मीदवार का ऐलान। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी आज कर सकती है उम्मीदवार का ऐलान। राज्यसभा के 2 सीटों पर उम्मीदवार का आज ऐलान होगा, ये जानकारी मिली है। उम्मीदवारों के लिए केंद्रीय नेतृत्व बैठक कर रहा है और इसके बाद मंथन हो रही है। मंथन के बाद 2 नाम सामने आएंगे कि राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी किसको भेजेगी। केंद्रीय नेतृत्व के मंथन के बाद तय होंगे 2 प्रत्याशी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया को जानकारी दी है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वो बयान भी सुनाएंगे आपको। बड़ी खबर, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया है, जानकारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व बैठक कर रहा है और इस खबर पर बातचीत करेंगे। अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध ठाकुर फोन लाइन पे जुड़ गए। निषेध, राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर लगातार बिहार में सियासत गर्म है। राजद ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अब भी इंतजार करा रही है और ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर सकती है 2 नामों का। देखिए, संभवतः आज और कल में दोनों ही पार्टी उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर सकती है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी ये बयान आया है कि जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। और बीजेपी की ओर से भी, आप जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने बयान दिया और कहा है कि जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में तो जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान हो जाएगा। पहले से जो चर्चाएं चल रही, पहले बैठकें भी हुई और जो पहले के सांसद थे वर्तमान में गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे, तो एक जो जानकारी मिली है कि सतीश चंद्र दुबे जो हैं उनको वापस दोबारा राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन जो दूसरा है उस पर कहीं ना कहीं संशय बरकरार है और गोपाल नारायण सिंह का कहीं ना कहीं जो पत्ता है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो चर्चा है पार्टी में, जो 12 नामों का जो लिस्ट गया था केंद्रीय नेतृत्व को, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को यह फैसला लेना है कि आखिर किसको राज्यसभा भेजेगी, तो उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो एक बीजेपी के प्रवक्ता है प्रेमरंजन पटेल, तो उनका भी नाम सामने आ रहा है कि दूसरे सीट पर उनको भेजा जा सकता है राज्यसभा। साथ ही साथ जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है इस बार, क्योंकि पिछले जो बोछा उपचुनाव हुआ था उसमें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी और जो भूमिहार वोटर था उनके आक्रोश का सामना करना पड़ा था। तो इस बार जो एक रणनीति है बीजेपी की, वो है कि अति पिछड़ा वर्ग के भी एक कैंडिडेट को शामिल किया जाए, उनको भी राज्यसभा भेजा जाए। साथ ही साथ एक जो स्वर्ण जाति के कैंडिडेट हैं उनको भेजने की कोशिश है। तो जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन चलिए बिल्कुल निषेध जरा रोकेंगे आपको भी। यहाँ पर हमारे पास बयान भी है सम्राट चौधरी का, जो जानकारी उन्होंने दी है, पहले वो बयान सुनाते हैं, वापस आपके पास आएंगे। अब तो देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व को इसमें तय करना है और राष्ट्रीय नेतृत्व आज से कल तक में तय करना है। बैठक भी हो नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश में सभी बैठकें पूर्ण हो गई है, चाहे वो इलेक्शन कमेटी की बैठक हो, कोर कमेटी की बैठक हो। ये राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा संसदीय बोर्ड है वो लगातार बैठक कर रहा है। चलिए, तो ये बयान आपने सुना सम्राट चौधरी का। उन्होंने कहा है कि लगातार बैठकें चल रही हैं और अब फैसला हो जाएगा कि किस उम्मीदवार को पार्टी अपना नाम देती है। और ऐसे में इस पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ निषेध ठाकुर फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे सहयोगी हैं। निषेध, पंचायती राज मंत्री कि लगातार केंद्रीय नेतृत्व बैठक कर रहा है, मंथन चल रही है और जो राज्य सरकार की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व, उसने नाम दिया था, सामने सूची सौंपी थी और अब इस पर मंथन के बाद 2 नाम सामने आएंगे, जैसा कि जानकारी आपने भी दी है। बिल्कुल, देखिए, बैठक हुई है, इससे पहले भी बैठक हुई है और जब बैठक हुई थी तो उसमें कई जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं वो शामिल हुए थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए थे और उस बैठक से जो हमें जानकारी मिली थी कि 12 जो कैंडिडेट हैं उनके नामों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया, यानी दिल्ली में भेजा गया है और वहीं से फैसला लेना है अंतिम तौर पे कि आखिर किस 2 कैंडिडेट को बिहार बीजेपी राज्यसभा भेजेगी। और जो वर्तमान सांसद अभी बीजेपी के हैं उनमें से एक नाम पे संशय बरकरार है, एक नाम का क्लेरिफाई हो पा रहा है कि हाँ उनको दोबारा राज्यसभा भेजा जा सकता है, जो सतीश चंद्र दुबे है जिनका नाम, लेकिन जो दूसरा नाम है उस पे कंफ्यूजन है और लगातार चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन अब अंतिम तौर पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है कि आखिर किसको राज्यसभा भेजेगी, क्या जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको दोबारा मौका मिलता है या फिर एक बार नए चेहरों को मौका देती है। आपको क्या लगता है निषेध, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें, उन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, 2 नाम सामने आ गए, मीसा भारती और फयाज अहमद। लालू यादव ने फैसला लिया है, वो अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से क्या अलग तरीके के कोई मंथन के बाद कोई अलग नाम सामने आ सकते हैं क्या?
देखिए, एक रणनीति तो बनाई जा रही है निश्चित तौर पे बीजेपी की ओर से, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बोछा उपचुनाव में भी नजरअंदाज किया और उसका खामियाजा उनको उपचुनाव में हार के साथ भुगतना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को बोछा उपचुनाव में हार मिली। तो इस बार कोई नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश तो बीजेपी की ओर से की जा रही है, निश्चित तौर पे तय है। और इसको बिल्कुल, लेकर एक्सपेरिमेंट हर एक पार्टी करती है निश्चित, एक्सपेरिमेंट हर कोई करता है, हर एक पार्टी करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात करें अगर सतीश चंद्र दुबे की, एक सिटिंग मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ऐसे में उनको लेकर कितना ज्यादा जो है पार्टी